हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और जो पोलिनोमियल का सीरीज चल रहा है इसमें काफी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन से मेरे को काफी अच्छा रिव्यू मिल रहा है और मजा भी आ रहा है। क्वेश्चन भी काफी जबरदस्त तरीके से सॉल्व भी हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो मजा तो आने ही वाला है। और आई होप, मैं आशा यह भी करता हूं कि मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस में मैं खड़ा उतर रहा हूं। तो आइए अग्रसर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं लेक्चर 8 में पॉलिनोमियल सीरीज में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं किस पे? क्यूबिक पॉलिनोमियल पे और डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल जो अपन ने पढ़ा है लेक्चर 7 में, उस पे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और उस क्वेश्चन का करने का क्या तरीका है, कौन से क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट लगा होता है, हर एक चीज इस लेक्चर में अपन डील करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को, अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आपको मिलता रहे। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने लिखवा लिया है पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये पीवाईक्यू भी इसमें रहेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें लेके आए हूं और कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन डेवलप किए जा सकते हैं आपके पॉलिनोमियल सीरीज से, वो भी मैं इस क्वेश्चन सीरीज में आपको डलवा के रखा है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस जब सीट देखेंगे आप तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंजॉय करने वाले हो आप। और अगर आपने हर एक लेक्चर को काफी अच्छे से फॉलो किया है तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन पे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू पे, उस पे मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, आप ही खुद कर पाओगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आज क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सेशन है, तो आपका प्लीज आप अपना पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे, मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करें एंड पॉज करके उस क्वेश्चन को लगाओ, चाहे गलत ही लगाओ, गलत ही करो लेकिन करो अपने आप से खुद। यहां गलती कर लोगे, बोर्ड में गलती करने की चांसेस कम रहेंगे। गलती करना भी एक कला है, गलती यहां करना है, वहां नहीं करना है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप को उतना ही आप पॉलिश लगाते जाओगे, अपने आप को उतना ही आप चमकाते हुए चले जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे, मस्त फोड़ रहे होंगे क्वेश्चन को, है ना? चलो आ जाओ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लाते हैं। देखिए जरा, यहां पे देखो मैथमेटिक्स क्लास 10th लिखा हुआ है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आई होप आप इसे काफी अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, जरा देखिए, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस का 13x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 21 so that resultant polynomial is exactly divisible by x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। और यह क्वेश्चन आपके 2012 बोर्ड में और 2017 बोर्ड में पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, जितने भी इसमें आप देखोगे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्ट कहां से डेवलप होगा? अगर आपने पिछला लेक्चर सारा फॉलो किया होगा, अपने आप कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा आपका। तो जरा आइए ये क्वेश्चन समझिए और जैसे ही समझ लें वीडियो को पॉज मारना और खुद से ट्राई करना। बेटा खुद से ट्राई करना बोला तो क्या बोल रहा है कि एक आपको fx पॉलिनोमियल गिवन है, x की पावर 4 प्लस का 2x³ माइनस का 13x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 21। बोल रहा है कि सो डेट, आप सो कीजिए कि रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। कब डिविजिबल होगा वो पूछ रहा है ये। तो जरा आइए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है जरा ये समझ लीजिए। बोल रहा है कि ये fx जो है और मान लीजिए इसको gx, बोल रहा है कि ये gx से कब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर कब 0 आएगा। तो जरा आंख करके देखते हैं कि कब आ रहा है भैया, कैसे आएगा। जरा आइए देखिए क्या बोल रहा है यहां पे, x की पावर 4, आपको fx क्या गिवन है भैया? गिवन क्या है? गिवन डेटा। और मैथ्स में देखो, मैथ्स में अगर क्वेश्चन करना है ना तो पहले गिवन मत देखो, पूछा क्या गया है वो समझो, और जो पूछा गया है उसको निकालने के सर ने कितने तरीके बताए हैं, क्या कंसेप्ट बताया, उस पर ध्यान दो, ठीक है? तो आपको fx क्या गिवन है भैया? fx सर अपने को गिवन है x की पावर 4 प्लस 2x³ x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस का 13x स्क्वायर माइनस का 12x, 13x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस क्या है? प्लस का 21।
प्लस का 21, ये आपको fx दे दिया गया है। gx आपको क्या गिवन किया गया है भाई, gx जरा देखिए, ये सारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, और बोला जा रहा है कि gx से जब मैं डिवाइड करूंगा fx को तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा, एग्जैक्टली एकदम फुल्ली डिविजिबल कब होगा। तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 कब होगा। तो जरा आइए, डिवीजन एल्गोरिदम जी बोला था ना कि इस टाइप में, इस सिचुएशन में आपको कौन बचाता है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। तो जरा डिवाइड करके देखिए क्या एग्जैक्टली पहले से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो क्या इसमें प्लस माइनस करने से आपका एग्जैक्टली डिविजिबल ये हो जाएगा। तो यहां क्या होता है डिवाइडेंड, तो x की पावर 4 प्लस का 2x क्यूब माइनस का 13x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 21, ये आपका डिवाइडेंट। डिवाइजर क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स में ले जा सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी इधर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे जब ये जाएगा, ठीक है। और आपको बताया भी था मैंने कि अगर किसी भी बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ये कैसा पॉलिनोमियल है, बायक्वाड्रेटिक है, अगर बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट में आपका क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है जी। तो जरा आओ, यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, क्लियर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 3, सॉरी ये एक्स क्यूब होगा ना, यहां पे एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब, क्लियर, और एक्स स्क्वायर का प्लस 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब इसको ले जाओ, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाला टर्म अगर काटोगे तो यहां पे अल्टरनेट साइन होना चाहिए, तो नीचे वाले टर्म को क्या करेंगे, माइनस साइन से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्लस है इसका, फिर माइनस है तो ये यहां माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो गया, ठीक है। और यहां देखो प्लस, यहां पे देखो प्लस का 2x क्यूब और प्लस का 4x क्यूब, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब के बराबर, प्लस का एंड माइनस का 13x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 16x स्क्वायर के बराबर, क्लियर। अब कितने टाइम्स में ले जा सकते हैं सर, अब इसको ले जा सकते हैं सर प्लस का 6 टाइम में, प्लस का 6x से, तो प्लस का 6x से ले जाओगे तो क्या यहां क्या आ जाएगा 6x क्यूब, ठीक है, और यहां आ जाएगा माइनस का 24x स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आपका कितना प्लस का 18x और माइनस 12x भी लिख लो, प्लस का 18x के बराबर। फिर यहां पर अल्टरनेट साइन करना पड़ेगा आपको, तो अल्टरनेट साइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले टर्म को, नीचे वाले एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां क्या हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, ये है प्लस और इंटू माइनस करोगे तो माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। तो ये वाला टर्म गया। अब यहां क्या बचा भैया, प्लस का 24 और माइनस का 16x स्क्वायर, क्या बचेगा भैया, ये बच जाएगा सर 24 में से 16 गया, कितना आएगा भाई 16 8x स्क्वायर के बराबर, क्लियर। और यहां क्या आ जाएगा भाई साहब, यहां आ जाएगा सर आपका माइनस का 18x और माइनस का 12, यह हो जाएगा माइनस का 30x के बराबर, माइनस का 30x के बराबर। और कांस्टेंट टर्म इसका क्या था, प्लस का 21, तो यहां उतार लो एक बार प्लस का 21। अब कितने टाइम्स में ले जा सकते हैं, जरा देखो आओ यहां पे, कितने टाइम्स में ले जा सकते हैं इसको भाई। अब सर अपन इसको ले जा सकते हैं कितने टाइम्स में, अब सर इसको ले जाओ प्लस का 8 टाइम्स में, प्लस 8 से, तो प्लस 8 से ले जाओगे तो यहां क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर, क्लियर। और यहां क्या आने वाला है भाई, प्लस का 8x स्क्वायर, ये तो आ गया। अब देखो 8 टाइम्स से ले जाओगे तो यहां 8 चौके 32, 32x, क्लियर, एंड सर 24, 8 तरीके 24 है ना, 24, ठीक है। अब देखो इसको कटाना है तो फिर से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, तो ये तो गया भैया, ये तो गए। और देखो माइनस का 30x प्लस का 32x, कितना आ जाएगा 2x के बराबर, 2x के बराबर, क्लियर, एंड प्लस का आपका 21 और माइनस का 24, ये आ जाएगा माइनस के कितना 3 के बराबर। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया भैया 2x माइनस का 3, क्या ये क्या आ गया रिमाइंडर।
अब क्या बोला था कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करने पे या फिर कुछ करने पे क्या आ जाए भैया, अपना एग्जैक्टली रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो fx में से अगर मैं fx में से क्या करूंगा, fx में से माइनस का 2x माइनस कर दूंगा 2x माइनस 3, तो मेरा रिमाइंडर अब फिर क्या होगा gx, फिर अगर मैं करूंगा gx से इसको डिवाइड, तब अपना क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, यानी एग्जैक्टली ये डिविजिबल होगा। तो यही पूछा गया था कि ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है, या फिर बोल सकते हो कि ऐसा कौन सा दो टर्म, या फिर जो भी बोल सकते हो, ऐसा क्या इस fx में से माइनस करूं मैं या फिर ऐड करूं कि मेरा जो रिमाइंडर आए वो जीरो आ जाए, यानी gx से fx एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 आया। अब मेरे को एग्जैक्टली अगर डिवाइड करना है gx से fx को, तो इस रिमाइंडर को fx में से मैं माइनस कर दूंगा, फिर fx जो होगा वो gx से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इसको माइनस कर लीजिएगा, देन आपका आंसर इज कमिंग। ठीक है, देन आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पोलिनोमियल, इस fx पोलिनोमियल में से ऐसा क्या माइनस करें, ऐसा क्या माइनस करें, ठीक है, जिससे fx जो आपका पोलिनोमियल है gx से क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब यही होता है कि रिमाइंडर आपका जीरो आ जाए। तो मैंने gx से जब fx को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है, 2x माइनस का 3। तो अगर मैं fx में से 2x माइनस का 3 अगर माइनस कर दूंगा और फिर मैं gx से अगर इसको डिवाइड करता हूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा भैया, जीरो आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करने का यही तरीका था और यही इसके पीछे कंसेप्ट छुपा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए आपके स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या बोल रहा है भैया, वेरीटाई, अरे यार वेरीफाई, ठीक है, सर ने वेरीटाई लिख दिया, वेरीफाई वेदर 2,3 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 11x, और ये क्या लिख दिया सर ने, 1/7x, ये क्या है यहां, ये पूरा px ही गलत लिखा हुआ है भाई साहब, ये तो पूरा px ही आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन होना चाहिए, पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं अपन, तो सर ने तो इसको इक्वेशन में ही कन्वर्ट कर दिया। चलो कोई नहीं, मेरे को याद है क्वेश्चन, px इज इक्वल टू आपको गिवन है 2x क्यूब माइनस का 11x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का आपका 17x, ठीक है, और माइनस का 6, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि 2, 3 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 11x स्क्वायर प्लस का 17x माइनस का 6। आप वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई मतलब मैंने बताया था ना, वेरीफाई का मतलब क्या होता है आपके मैथमेटिक्स में, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो बोला कि वेरीफाई कीजिए कि 2, 3 और 1/2, 2, 3 और 1/2 इस px पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं। तो मैंने बताया था जीरोज क्या होता है, जीरोज एक ऐसी वैल्यूज होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, जब मैं उस एक्सप्रेशन में उसकी जीरोज की वैल्यू पुट करूं तो वो एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाए, एग्जैक्टली जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे को p ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, p ऑफ 3 निकालना पड़ेगा, p ऑफ 1/2 निकालना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि जब मैं x की जगह 2 रख रहा हूं, फिर मैं x की जगह अगर 3 रख रहा हूं और x की जगह 1/2 रख रहा हूं, तो px की वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं आ रही है। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए एंड अपने कॉपी में लगाइए क्वेश्चन को। नेक्स्ट मैं यहां पे करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो आपको px क्या गिवन है भैया, px सर अपने को गिवन है 2x क्यूब माइनस का क्या था, 2x क्यूब माइनस का 11x, 2x क्यूब माइनस का 11x प्लस का 11x स्क्वायर प्लस का 17x माइनस का 6, यही था ना भाई साहब? बिल्कुल सर। ओहो सर अपनी फोटो दिखा रहे हो स्मार्ट तो है ही चलो 2x क्यूब माइनस का 11x प्लस का 17 माइनस 6, यस सर, बिल्कुल सर, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि आप क्या कीजिए कि वेरीफाई कीजिए कि 2, 3 एंड जो 1/2 है इसके क्या है, जीरोज हैं, जीरोज ऑफ किसके, px के। तो px के जीरोज होंगे तो क्या होंगे, जब मैं p ऑफ 2 निकालूंगा, p ऑफ 3 निकालूंगा, p ऑफ 1/2 निकालूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, px की वैल्यू जीरो के बराबर आनी चाहिए। तो आइए p ऑफ 2 निकालिए जरा,
P ऑफ 2 क्या हो जाएगा भैया, x की जगह 2 रखते जाओ, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस का 11x 2x स्क्वायर प्लस का 17 इंटू 2 माइनस का 6। तो जरा देखिए यहाँ पे P ऑफ 2 क्या आ रहा है, यह आ जाएगा 2 इंटू का 8 माइनस का 11 इंटू का 4 प्लस का 34 माइनस का 6। तो P ऑफ 2 यहां से क्या आ जाएगा भैया 16, और यह आ जाएगा माइनस का 44, और यह आ जाएगा 34 और माइनस का 6। तो माइनस वाले टर्म को एक साथ ऐड कर लो, तो यह आ गया आपका कितना, ये माइनस का 44 और माइनस का 6, ये आ गया माइनस का 50 और प्लस का 16 और प्लस का 34, ये भी आ गया प्लस का 50। तो P ऑफ 2 यहां से कितना आ गया भाई साहब, P ऑफ 2 आपका आ गया प्लस का 50 माइनस का 50, कट छट के बराबर, एकदम जीरो के बराबर, जीरो के बराबर। तो यहां देख लीजिए, जीरोज का मतलब आपको मैंने क्या बताया था कि जीरोज एक ऐसी वैल्यूज होती है, जीरोज एक ऐसी वैल्यूज होती है किसी भी एक्सप्रेशन का, जब मैं उस एक्सप्रेशन में उसके जीरोज की वैल्यू पुट करूं तो पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाए बेटा, जीरो के बराबर, नील बट्टे सन्नाटा के बराबर। तो यहां पे P ऑफ 2 निकाला मैंने, ये किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। तो मैं क्या बोल दूंगा कि यस 2 इज ए जीरो ऑफ ए दिस पॉलिनोमियल Px। वैसे ही मैं क्या करूंगा, P ऑफ 3 निकालूंगा एंड देन P ऑफ 1/2 निकालूंगा। अगर जीरो के बराबर हो रहा है देन बोल दूंगा कि हाँ उसके ये 3 और 1/2 भी जीरोज हैं। अगर जीरो के बराबर नहीं होगा तो बोल दूंगा कि ये इसका जीरोज नहीं है। तो अब आओ P ऑफ 3 निकाल लो जरा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस का 11 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, और यह आ जाएगा प्लस का 17 इंटू का 3 माइनस का 6। तो यहां से कितना आ गया भैया, 2 इंटू और 27 है ना, 27 माइनस का ये आ जाएगा 11 इंटू का 9, और ये आ जाएगा 70 का 51 है ना, माइनस का 6। तो ये आपका कितना आ गया 27 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 1 और 6 और 5, ठीक है, 4 1 5, हाँ ठीक है ना, गलत है क्या, गलत है सर। ये आप गया 21 और 1 2 2 4 4 6 61 है, 61 कैसे आएगा यार, 14 होगा ना, अरे बाबा बाबा रे बाबा, 7 दूना के 14, हाथ में लगल 1 4 1 5 54, ठीक है, और ये आ गया आपका 99 है ना, और प्लस का 51 माइनस का 6। तो ये देखना 54 प्लस 51 कितना हो गया 50 50 55 105, और 105 प्लस का और 99 प्लस माइनस है 105, ये भी, तो दोनों कट छट के आ गए जीरो के बराबर। देखो इसका भी वैल्यू जीरो। ऐसे ही 1/2 का भी निकाल लीजिएगा। तो मैंने दो वेरीफाई कर दिए, कौन कौन से, यस 2 and 3 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल Px। अगर 1/2 की 1/2 पे भी वैल्यू Px की अगर जीरो के बराबर आ जाती है तो अपन बोल रहे हैं कि हाँ 1/2 भी इस Px पॉलिनोमियल का क्या होगा बेटा, जीरोज होगा। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा बार बार फोटो क्यों दिखा रहे हो, देखो जरा पढ़ो, तो अब तक मैं पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6y²। अब y के टर्म में आ गया वेरिएबल 6y² माइनस का 7y प्लस का 2, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, जरा ट्राई कीजिए इसको। 2016 में पूछा गया है। इसके जस्ट पहले वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन 2012 और 2017 में पूछा गया था, एंड देन ये वाला 2016। और जब भी 2016 का क्वेश्चन देखता हूं तो मेरा बोर्ड एग्जाम याद आ जाता है। तो एक बार लगाओ इस क्वेश्चन को। आई होप कि आप सॉल्व कर रहे होंगे, पॉज कर लिए होंगे वीडियो को। आइए मैं करवाता हूं। क्या बोल रहा है कि जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को पहले, कि अल्फा एंड बीटा, दो नंबर भी हो गया, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए दिस पॉलिनोमियल। एफ एक्स है, मान लो आपको एफ एक्स पॉलिनोमियल एफ वाई, यहां पे एफ एक्स नहीं बोल सकते क्योंकि वाई यहां पे वेरिएबल वाई चल रहा है। तो एफ ऑफ वाई आपको कितना गिवन है भैया, 6y² माइनस का 7y प्लस का 2, ठीक है। ये आपको एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन कर दिया गया है, ठीक है। एंड फाइंड बोला रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ठीक है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है,
पहले चलो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा निकाल लेते हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। और जो भी अल्फा प्लस बीटा आएगा, जो भी अल्फा इंटू बीटा आएगा, यानी सम ऑफ जीरो जो आएगा इसका और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो आएगा उसका उल्टा कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, इस पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल जाएगा। है ना कि नहीं, है कि नहीं? तो चलो ऐसे कर लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं इसको फैक्टराइज करके। दूसरा तरीका कौन सा है कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल लेते हैं इसको फैक्टराइज करके। क्लियर? एंड अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आएगी उसका 1 बाई अल्फा कर देंगे, यानी उसका उल्टा कर देंगे तो 1 बाई अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, और 1 बाई बीटा कर देंगे तो अगर बीटा का उल्टा कर देंगे तो 1 बाई बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा की वैल्यू मिल गई तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज अगर आपको पता है तो आप वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हो। तो आ जाओ चलो दो तरीके हैं इसके करने के, ठीक है? दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली रिलेशन से कर सकते हो, डायरेक्टली 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा निकालो, या फिर बोले तो क्या निकाल सकते हो आप, अल्फा इंटू बीटा, और ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं दोनों तरीके से, पहले तो फर्स्ट मेथड से करके दिखा देता हूं, आपको एफ एक्स क्या गिवन है बेटा, एफ एक्स सर अपने सॉरी एफ ऑफ वाई गिवन है ना, वाई के टर्म में गिवन है वेरिएबल, तो एफ ऑफ वाई क्या गिवन है, 6y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 2। ठीक है, और बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ किसके जीरोज हैं, आर जीरोज ऑफ ए एफ ऑफ वाई। क्लियर? एफ ऑफ वाई के ये क्या है, दोनों जीरोज हैं। ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है, तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस टाइम बी बटे ए के बराबर, यानी माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा बेटा यहां से कितना आ जाएगा, जरा बताना मेरे को, कोफिशिएंट ऑफ हाँ ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, तो एक्स के टर्म में दिए गए थे, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ वाई देखना पड़ेगा क्योंकि वाई में वेरिएबल गिवन है, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या गिवन है, -7, तो माइनस एक फॉर्मूले का और माइनस एक कोफिशिएंट का, तो माइनस का 7 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, अगर यहां पे वाई स्क्वायर देखेंगे वहां पे एक्स स्क्वायर देखते थे क्योंकि एक्स के टर्म में अपन ने प्रूफ किया था, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 के बराबर। क्लियर? तो यहां से जरा देखो मेरे लाल, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया सर, अल्फा प्लस बीटा अपना आ गया 7/6 के बराबर, ये एक अपने को रिलेशन आ गया। दूसरा आपने निकाल ले रिलेशन अल्फा इंटू बीटा का, अगर रिलेशन निकाल लें तो भैया क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटे ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर देखेंगे अपन, तो अल्फा इंटू बीटा यहां से जरा देखना कितना आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितना है 2 है और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आपका 6 है, तो यहां से कट के आपका आ जाएगा 1/3 के बराबर। तो दो रिलेशन अपन ने निकाला, किसके लिए, कौन से पोलिनोमियल के लिए, इस वाले के, तो एफ ऑफ वाई के लिए। लेकिन अपने से क्या पूछा गया है कि एक ऐसा पोलिनोमियल बताइए जिसका जीरोज 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा है। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर आपको जीरोज पता है तो क्या आप वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। ठीक है, अब जरा देखिए इस एफ एक्स के लिए यहां पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, 1 बाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 बाई बीटा, ठीक है, इंटू का एक्स, ठीक है, क्लियर, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। क्लियर है ना? चलो अब जरा देखो इससे कैसे लिख सकते हैं अपन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम, और यहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा ना भाई साहब, और ऊपर क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? इंटू का एक्स, और यहां क्या बन गया 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपन ने निकाल लिया 1/3 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल लिया 1/3 के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है 7/6 के बराबर। तो आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 7/6 के बराबर, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 के बराबर, इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 के बराबर। अब अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में p बाई क्यू का फॉर्म बनता है, डिनोमिनेटर में अगर p बाई क्यू का फॉर्म बनता है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो q बाई p के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का
7/6 इंटू, अगर ये अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 है तो ऊपर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, क्लियर, इंटू का x प्लस का ये 1/3 ऊपर जाएगा तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/1 यानी 3 ही है। एफ एक्स इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया भैया, x² माइनस का ये कट दो तो 7/2 इंटू एक्स प्लस का 3, तो वो यही वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा जिसके जीरोस क्या होंगे, जिसके जीरो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 1/अल्फा एंड दूसरा 1/बीटा। ये रहा आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो यहां पे इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट छुपा हुआ था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल आपको गिवन कर दिया है, y के टर्म में, x के टर्म में, t के टर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब बोल रहा है कि उस पोलिनोमियल का अल्फा और बीटा वैल्यूज है, तो एक ऐसा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मुझे बताइए जिसके जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, ऐसा अपन ने निकाल लिया, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ, क्वेश्चन भी काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं, जरा आइए। क्वेश्चन नंबर 3 डन, डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, आओ, और 2016 का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है। बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग 3x² प्लस का, अरे 3x² प्लस का 4x², ये कैसे हो सकता भाई, 3x³ होगा यहां पे, 3x³ है ना। ऑन डिवाइडिंग 3x³ प्लस 4x² प्लस का 5x माइनस का 13 बाई पोलिनोमियल gx के, एक gx एक पोलिनोमियल है, उससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो। द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर वेयर 3x प्लस 10, आपको क्या दे रखा है भैया, क्वोशेंट दे रखा है, इसका रिमाइंडर दे रखा है आपका कितना, 16x माइनस का 43 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द gx, अब यहां पे क्या कंसेप्ट लगेगा, डिवीजन एल्गोरिदम मेथड। fx इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। इसमें से आपको fx गिवन कर दिया गया है, आपको qx गिवन कर दिया गया है, आपको rx गिवन कर दिया गया है और gx पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला क्या है भैया, इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है, यहां पे आपको डिवीजन एल्गोरिदम मेथड का यूज देखने को मिलेगा। fx इज इक्वल टू व्हाट, qx इंटू का आपका कितना क्या होता है, gx ब्रैकेट बंद प्लस का rx। अब इसमें देखिए आपको rx गिवन कर दिया गया है, qx गिवन कर दिया गया है, fx गिवन कर दिया गया है, तो क्या आप gx नहीं निकाल सकते क्या आप gx नहीं निकाल सकते क्या ये hw दे दूं क्या, sw दे दूं क्या, बोलो, अरे बोलो ना रे बाबा। ठीक है सर hw दो, अरे कुछ नहीं करना है, आपको हिंट दे देता हूं, इस rx को इधर ले आओगे, इसमें से आप माइनस करोगे, माइनस करके जो भी आएगा qx से उसको डिवाइड करोगे, और qx से जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई साहब, gx मिल जाएगा, gx मिल जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा आपको, डिवाइजर मिल जाएगा। अरे क्या होता है रे बाबा, डिवाइडेंट, अरे डिवाइडेंट इज इक्वल टू कोसेंट इनटू आपका व्हाट, आपका डिवाइजर प्लस का व्हाट, रिमाइंडर। यही तो होता है आपका, क्या होता है सर, यही तो होता है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। डिवाइडेंट आपको पता है, कोसेंट आपको पता है, रिमाइंडर आपको पता है, तो क्या डिवाइजर नहीं निकाल सकते, अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहला स्टेप, रिमाइंडर को इधर ले आओ, माइनस करो डिविडेंड में से, जो भी आया qx से उसे डिवाइड करो, जो भी qx से डिवाइड करके आएगा वही आपका डिवाइजर हो जाएगा, यानी gx मिल जाएगा आपको। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर चाहिए, सभी लोगों से, जो भी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज 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 आप लोगों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए चाहिए चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हुआ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 इज, मैं मान रहा हूं अपने तरफ से क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर चाहिए। प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चेक वेदर द पॉलिनोमियल x-1, ओहो, चेक वेदर द पॉलिनोमियल x-1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल
एक्स क्यूब माइनस का 8x² प्लस का 19x माइनस का 12 इफ यस देन अदर टू जीरोस आर। क्या बोल रहा है भाई साहब कि पहले देख लीजिए कि x माइनस 1 इस अगर पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अगर ये फैक्टर है तो आप इस अगर फैक्टर है, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। ठीक है, अगर अब भैया ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक जीरो आपको यहां से एक फैक्टर से पता चल जाएगा, बचा 2 जीरो, तो वो भी फाइंड आउट कीजिए। अब यहां काम आएगा आपका डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। डिवीजन एल्गोरिथम मेथड काम आएगा बोला, तो क्या बोल रहा है यहां पे कि आप चेक कीजिए कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके 2 मेथड है चेक करने के। या तो इस फैक्टर से आप जीरोज निकाल लो, वो कैसे निकलेगा सर, x माइनस 1 को जब इक्वेट करोगे जीरो से तो x की वैल्यू मिल जाएगी और उस x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। अगर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है तो इसका जीरोज होगा, अगर ये x इज इक्वल टू 1 इसका जीरोज होगा, अगर ये x इज इक्वल टू 1 इसका जीरोज होगा तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होना ही है। और दूसरा मेथड ये कहता है कि x माइनस 1 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करो और इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो ये x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। तो 2 आपके पास मेथड है, दोनों से आप अप्लाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। मैं कौन सा प्रेफर करूंगा, मैं डिवीजन एल्गोरिथम मेथड ही प्रेफर करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर जीरो आता है तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि भैया ये इसका फैक्टर है, और दूसरी बात मेरे को कोसेंट मिल जाएगा, और उस कोसेंट को अगर मैं फिर से फैक्टराइज करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 फैक्टर और मिल जाएंगे, 2 फैक्टर और मिल जाएंगे। तो भैया क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस का 8x² प्लस का 19x माइनस का 12। क्या गिवन है, एक्स क्यूब एफ अपने को कितना गिवन है, एक्स क्यूब माइनस का 8x² प्लस का 19x और माइनस का 12। एक बार चेक कर लो, क्या यही है, बिल्कुल यही सर, यही है। और बोल जा रहा है हमसे कि चेक कीजिए, चेक x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, कि फैक्टर ऑफ fx की x माइनस 1 जो है इस fx का क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर है तो भैया इसको जब मैं x माइनस 1 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए भैया, जीरो आ जाना चाहिए। तो जरा देखो, एक्स क्यूब माइनस का 8x² प्लस का 19x माइनस का 12 डिवाइड करो, किससे ले जाओगे भैया, x² से। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था कि जब डिवाइडेंट में आपका सीपी पोलिनोमियल हो यानी क्यूबिक पोलिनोमियल हो और इधर लीनियर हो, तो जब आप लीनियर से अगर क्यूबिक को डिवाइड करोगे तो वहां क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है सर, तो डिवाइड कर रहे हो यानी इसका फैक्टर ही कर रहे हो। ठीक है, ठीक है सर। तो x² से ले गए तो यहां क्या आ जाएगा, x² और माइनस का, सॉरी यहां तो आ जाएगा एक्स क्यूब, यहां क्या आ जाएगा एक्स क्यूब और माइनस का x²। क्लियर। तो यहां देखो भाई, ये अल्टरनेट साइन करना पड़ेगा, कट गया, और यहां क्या आ जाएगा, माइनस का 7x² प्लस का आपका 19x। अब किससे ले जाओगे, माइनस 7x से ले जाओ, तो माइनस 7x से ले जाओगे तो यहां आ जाएगा माइनस का 7x² और यहां आ जाएगा आपका प्लस का 7x, है ना। क्लियर, क्लियर सर। यहां अब फिर से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, तो ये वाला टर्म गया, और यहां से क्या आ जाएगा, प्लस का प्लस 19 में से माइनस 7x घटाओगे तो यहां आ जाएगा 12x प्लस का और माइनस का 12। क्लियर। तो यहां से देखो अब किससे ले जाओगे, प्लस का 12 से सर, प्लस 12 से, और ये फैक्टराइजेशन तो बहुत बार करते हुए आए हैं सर। यहां से क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 12x और माइनस का 12, अल्टरनेट करोगे साइन, माइनस साइन से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड मल्टीप्लाई करके तो माइनस, और यहां आ जाएगा प्लस, ये कटा जीरो और ये भी कट गया, रिमाइंडर आपका आ गया जीरो। यानी अगर सर रिमाइंडर जीरो आ गया यानी ये कहना चाह रहे हो आप कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस fx। ठीक है, आप कह सकते हो कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस fx। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx का fx क्या माना आपने, एक्स क्यूब माइनस का 8x² प्लस का 19x माइनस का 12 का x माइनस 1 एक फैक्टर है। अब भैया आपको fx क्या गिवन था सर, fx मुझे गिवन था, क्या गिवन था, एक्स क्यूब
माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 19x माइनस का 12, यही गिवन था ना। और इसका एक फैक्टर गिवन कर दिया था क्या, x माइनस का 1। क्लियर। और दूसरा फैक्टर, अब दो फैक्टर मेरे को कहां से निकल के आएंगे, अब आएंगे सर कहां से, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस के 12 से। इसके दो फैक्टर निकल के आएंगे, यहां से दो फैक्टर निकल के आएंगे, और दो फैक्टर यहां से, एक फैक्टर यहां से, और तीनों फैक्टर को अगर मैं इक्वेट कर दूंगा जीरो से तो क्या हो जाएगा, वो तीन मेरे को जीरोज मिल जाएंगे, और तीन जीरोज मिल जाएंगे तो वही तीन जीरोज इसके जीरोज होंगे। तो जरा आइए इसको एक्स क्यूब को, एक्स ये क्यूबिक पोलिनोमियल को मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक में ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया, क्योंकि एक फैक्टर मेरे को पता था। अब क्या करेंगे, बस फैक्टराइज कर दो। एक फैक्टर आपको x माइनस 1 पहले से गिवन ही था, इसको फैक्टराइज करोगे तो दो फैक्टर और मिल जाएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो x माइनस 1 बहुत अच्छे से सिखाया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। x कॉमन लोगे तो x माइनस का 4, माइनस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस का 4, ठीक है। तो x माइनस का 1, और यहां से देखो x माइनस का 3 एक आ जाएगा, एक x माइनस का 4। तो तीन फैक्टर आपको दिख रहे होंगे, और तीन फैक्टर दिख रहे हैं, तीनों को इक्वेट करोगे अगर जीरो से तो तीन जीरोज में मिल जाएंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तीन जीरोज कौन कौन से आ गए, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। यही तीनों जीरोज होंगे किसके, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, जिसमें से एक तो आपको पहले से गिवन था, दो जीरोज और ये रहे। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यही करने का तरीका है, इसके पीछे यही कंसेप्ट छुपा हुआ होता है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़िए, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन बोला डिवाइड 4x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 3x एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम मेथड। वेरीफाई, वेरीटाई नहीं, वेरीफाई, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम मेथड 2013 का क्वेश्चन है। तो भैया वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिदम मेथड को, तो मैंने क्या बताया था, एक तो या तो rx 0 के बराबर हो जाए, दूसरा कि rx का जो डिग्री होगा वो gx के डिग्री से कम होगा, यानी जो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, HAD होगा, हाईएस्ट डिग्री, वो किससे कम होगा भैया, डिवाइजर के डिग्री से कम होना चाहिए। तो ठीक है ना सर, ठीक है ना सर, करके देख लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, डिवाइड करके देखते हैं, बोला ठीक है। तो यही कर ले, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो आ जाओ, क्या बोल रहा हूं मैं कि 4x क्यूब, डिवाइडेंट आपको ये रहा, डिवाइडेंट ये रहा, गिवन कर दिया गया है, डिवाइजर ये रहा, आपको गिवन कर दिया गया है। तो यहां पे देखिए fx आपको कितना गिवन, अरे यार, अरे रुको, fx कितना गिवन क्या है, 4x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। हो रे पिया रे, क्या है, 4x स्क्वायर, 4x क्यूब, 4x क्यूब, ठीक है सर, प्लस का अरे रुको जरा, प्लस का 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बहुत इजी है, प्लस का 5x माइनस का 6, प्लस का 5x माइनस का 6, यही है ना, ठीक है। और gx आपको गिवन किया है 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 3x। gx आपको क्या गिवन किया है भाई साहब, 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 3x। तो पहले तो सर gx को जरा सही फॉर्म में लिख दो, हमें देखने का कुछ अलग तरीके से आदत है। कैसे है सर, पहले 2x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, देन कांस्टेंट टर्म, ठीक है, बाकी सेम ही लिखा हुआ है। तो अब डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को अगर वो करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, fx को gx से डिवाइड करो, और देखो रिमाइंडर का डिग्री क्या कम आ रहा है आपके किससे, gx से, या फिर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जरा देखो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 को डिवाइड करेंगे किससे भैया, 4x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, माइनस का 6। क्लियर, क्लियर है। अब इसको डिवाइड करो, देखो कितने टाइम्स में जा रहा है, देखना कितने टाइम्स में जा रहा है भाई।
ये सर ले जा सकते हैं अपन 2x से, किससे सर? 2x से, क्लियर ना? 2x से। और आपको बताया भी था कि अगर लीनियर पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो कोसेंट में आपका क्या बनेगा? कोसेंट में आपका क्या बनेगा? लीनियर पोलिनोमियल। तो यहां क्या आ जाएगा? 4x क्यूब, और इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 2x इंटू का ये हो जाएगा 6x के बराबर, प्लस का 6x स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका प्लस के 2x के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखो साइन, इस एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये वाला टर्म तो कट गया। अब देखो माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 2x प्लस का ये हो जाएगा प्लस का 3x के बराबर, और माइनस का 6 के बराबर। अब जरा देखो आप कितने टाइम्स में ले जाओगे? सर आप अपन ले जा सकते हैं किसके कितने टाइम्स में? प्लस के 2 टाइम्स में, सॉरी माइनस के 2 टाइम्स में। तो यहां आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, क्लियर, एंड प्लस का 6x और प्लस का 2, फिर इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस आपका माइनस, यहां माइनस, यहां पे भी माइनस। ठीक है, तो ये तो कट गया टर्म। यहां देखो माइनस का 6x प्लस का 3x, माइनस का 3x के बराबर, एंड माइनस का 6x, माइनस का 6x और माइनस का 2x, माइनस का 8 के बराबर। अब जरा देखिए, रिमाइंडर तो सर 0 हुआ नहीं, लेकिन देखिए डिग्री ऑफ आपका जो डिग्री है, Rx का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ R ऑफ X जो आपका है वो लेस देन है क्या? डिग्री ऑफ किसके? डिग्री ऑफ आपके Gx से, Gx के। तो Gx का डिग्री कितना है भाई साहब? सर Gx का डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है, और आपका Rx का डिग्री कितना है? 1 है। तो ये वेरीफाई हो गया आपका डिवीजन एल्गोरिदम मेथड। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल यहां पे वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि डिग्री ऑफ जो आपका Rx है वो डिग्री ऑफ Gx से छोटा है, कम है। ये लीनियर है, वहां पे क्वाड्रेटिक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हो गया, 7th, और नेक्स्ट पार्ट में अपन 8 से स्टार्ट करेंगे, 7 तक इस पार्ट में कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन है, बोला भाई, लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। यहां पे एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। स्टार लगा लो, स्टार 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 स्टार। यहां पर नई चीज आपको सीखने को दूंगा, मैं नई चीज सिखाने जा रहा हूं। जरा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को और ध्यान से समझना, और देखना कि इस हार्ड क्वेश्चन को एकदम इजी फॉर्म में कैसे करेंगे। ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। जान झोंक दो इस क्वेश्चन में, जान झोंक दो। पहले देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिवन दैट x माइनस का रूट अंडर 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन x माइनस 5 गिवन कर दिया गया है कि आपको, गिवन दैट द x माइनस रूट अंडर 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है? दिस एक्सप्रेशन। ओहो, यहां पे भी सर ने गलती कर दिया। अरे यार, यहां पे 3 है। ठीक है सर, आपको इतना क्वेश्चन याद कैसे रहते हैं बेटा? 4-5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए इस फील्ड में। एक एक क्वेश्चन याद है, कौन से बुक के हैं, कौन से एग्जाम्पल है, कब प्रीवियस ईयर। टाइम हो जाता है ना, तो एक एक चीज आपको ध्यान रह जाती है। और टाइपिंग के लिए मैंने खुद लिख के दिया था इस क्वेश्चन को, तो इसलिए वजह से मेरे को ध्यान है। यहां पे देखो, यहां पे आपको x क्यूब 3 रूट अंडर 5x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 15 रूट अंडर 5 ये है। यहां सर ने 8 रूट अंडर 5x स्क्वायर लिख दिया था, गलती से टाइपिंग हो गई होगी, 3 की जगह 8 लिख दिया था। तो जरा देखो इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन दैट द x माइनस रूट अंडर 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब भाई साहब, एक फैक्टर आपको गिवन कर दिया गया है, तो एक फैक्टर तो सर आप एक जीरो तो निकाल लोगे, एक जीरो तो निकाल लोगे। ठीक है सर, अब आपने सिखाया है सर कि अगर फैक्टर गिवन है और उस फैक्टर से अगर मैं उस एक्सप्रेशन को डिवाइड करूंगा, तो मेरे को क्वोशिएंट में क्या मिल जाएगा? एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्यों क्वाड्रेटिक मिलेगा? क्योंकि जो सर ये लीनियर पोलिनोमियल है आपका जो फैक्टर है, और यहां पे सर क्यूबिक है, तो लीनियर पोलिनोमियल से जब आप क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट में आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, और उस क्वाड्रेटिक को अगर मैं फैक्टराइज कर दूंगा तो 2 जीरोज और मिल जाएंगे मेरे को वहां से। लेकिन सर यहां पे देखो रूट खेल रहा है,
रूट वगैरह खेल रहा है। तो अगर सर यहां पे क्या मेथड लगाएंगे, यहां पे क्या लॉजिक लगाएंगे, उस मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे लेंदी बहुत आ जाएगा और गलती करने के चांसेस बहुत रह जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे भी आए आपके माइंड में आना चाहिए हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, अरे हिट करके देखो, ट्राई करके देखो, अगर बन जाए काम तो हो ही गया, नहीं होगा तो एक मेथड तो है ही ना अपने पास, एक मेथड तो है ही अपने पास। तो सर एक बार ट्राई करते हैं ना। अब जैसे मान लो यहां से मेरे को कहीं जाना है, 5 किलोमीटर दूर जाना है और मेरे को एक शॉर्टकट पता है, एक शॉर्टकट पता है, तो पहले मैं शॉर्टकट ट्राई कर लेता हूं। अगर हो सकता है कि आगे जाके वो खराब हो, ना बन पाए, रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है, क्या पता वो मेरे को जल्दी पहुंचा दे, अगर मेरे को बहुत इमरजेंसी है तो एक बार ट्राई करते हैं ना, हिट एंड ट्रायल मेथड, इसका नाम देते हैं अपन हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें क्या होता है कि एक एक वैल्यूज आप पुट करके देखते हो और जिस वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन जीरोज के बराबर हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है, नील बटा सन्नाटा के इक्वल, वो उसका एक और जीरोज हो जाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड यही बोलता है। जैसे कि आपको एक एक्सप्रेशन गिवन कर देगा, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज्यादा अप्लाई करते हैं अपन, एक आपको एक्सप्रेशन गिवन कर देगा और एक आपको फैक्टर गिवन कर देगा और एक फैक्टर आपको गिवन कर देगा। अब सर ये भी बात आता है कि पुट क्या करें, पुट क्या करें, हम क्या पुट करें, हमको कैसे पता क्या पुट करना है। देखो ये लॉजिक भी सीख लो। जो आपको फैक्टर गिवन किया गया है वो क्या गिवन किया है, x माइनस का रूट अंडर 5, तो एक जीरो जिससे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सर, x इज इक्वल टू रूट 5। अब जो भी जीरो जाए उसका एक अल्टरनेट पुट करके देख लो। जैसे यहां से आया x इज इक्वल टू रूट 5, तो एक बार माइनस रूट 5 करके देख लो, क्या पता ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन उस पर जीरो हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। अगर जीरो के बराबर हो गई तो वो उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो अगर मिल गया तो एक तो पहले से गिवन था, एक अपन ने निकाल लिया हिट एंड ट्रायल करके, तो दो जीरोज पता चल जाएंगे। अब दो जीरो पता चल जाएंगे तो एक मेरे को फाइंड आउट करना रहेगा, तो दो जीरोज पता चल जाएंगे, दो फैक्टर पता चल जाएंगे, दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके अब ये लीनियर की जगह सीधे मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा, और क्वाड्रेटिक से जब डिवाइड करूंगा किसी भी लीनियर को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक क्वोशेंट में क्या जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल, और वहां से इक्वेट कर दूंगा जीरो के, तो वहां से एक और जीरोज मेरे को फाइंड आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहता है, जरा ध्यान से समझ लो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे देगा, एक जीरोज दे देगा और दो जीरोज पूछेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे भैया, एक जीरोज है तो उसका फैक्टर निकाल लेंगे और फैक्टर से उस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, तो क्वोशेंट में मेरे को क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, उस क्वाड्रेटिक को अगर फैक्टराइज कर लेते हैं तो दो जीरोज वहां से मिल जाता है। लेकिन अगर रूट रूट में खेलना चालू हो जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाए, तो वहां पे एक आपको आपके माइंड की टेस्टिंग होती है कि आपके माइंड कितना काम कर रहा है, आप कितना सोच पा रहे हो, तो वहां पे एक माइंड टेस्टिंग भी होती है। तो वहां पे जहां पे देखना कि डिफिकल्टीज हो रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो यानी वहां पे कोई ना कोई उस क्वेश्चन में ट्रिक यूज किया गया है। तो जरा देखना इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक यूज किया गया है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो आपको एक्सप्रेशन क्या गिवन है, एफ एक्स क्या गिवन कर दिया गया भैया, एक्स क्यूब माइनस का, एक मिनट जी, एक्स क्यूब माइनस का 3 रूट अंडर 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या था, माइनस का 5x, माइनस का 5x और माइनस ये प्लस है, अब प्लस का 15 रूट 5, प्लस का 15 रूट 5, और क्या बोला गया है कि x माइनस का रूट अंडर 5 इज ए फैक्टर ऑफ किसके, fx का, क्या है fx का, क्या है x माइनस रूट 5, इसका क्या है बेटा, फैक्टर है। तो जब सर इसका फैक्टर है तो मैं इससे जीरोज भी निकाल सकता हूं, तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा, एक x माइनस रूट अंडर 5 इज इक्वल टू जीरोज, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर, रूट अंडर 5 के बराबर। यानी सर जब मैं x की जगह रूट 5 पुट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू जीरो के बराबर। क्लियर। अब मैंने क्या बोला कि जैसे ही रूट रूट वाला कुछ डिफिकल्टी दिख ले, यानी आप समझ जाओ कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिकी चीज यूज किया गया है। अब जो भी आपका जीरो जाया उससे एक अल्टरनेट पुट करके देख लो, क्या पता जीरो के बराबर हो जाए, क्या पता हो जाए, हो सकता नहीं भी हो, तो नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, x माइनस रूट अंडर 5 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करूंगा, और इस एक्सप्रेशन को जब डिवाइड करूंगा तो ये एक लीनियर है, ये एक क्यूबिक है, जब लीनियर से क्यूबिक को डिवाइड करूंगा तो ये क्वोशेंट में मेरे को मिल जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करके दो जीरोज वहां से फाइंड आउट कर लूंगा। लेकिन मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, एक मेरे पास शॉर्ट रास्ता है, तो मैं उधर तरफ जाऊंगा ना,
मैं डिस्टेंस की जगह अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट अगर अच्छे से आता है तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा ना, फट से पहुंच जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट वाले रास्ते से चला जाऊंगा। तो जरा देखो मैं अब क्या कर रहा हूं, हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब क्या करूंगा, मैं पुट करके एक बार चेक करता हूं कि क्या पता अगर ये एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू रूट अंडर 5 पे ये 0 के बराबर हो रही है, तो क्या पता x इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 5 पे भी ये 0 के बराबर हो जाए। लेट कर लेता हूं मैं, क्या जाता है मेरा करने में, क्या जाता है, कितने देर का खेला है, कितने देर का खेल है। तो करके देखो भैया, fx आपको क्या गिवन है सर, fx गिवन है मेरे को एक्स क्यूब माइनस का 3 रूट अंडर 5 एक्स स्क्वायर माइनस का क्या था भाई, माइनस का 5x क्लियर, और प्लस का 15 रूट अंडर 5 के बराबर। अब मैं पुट कर रहा हूं x की जगह क्या, माइनस का रूट अंडर 5, ठीक है। तो f ऑफ माइनस रूट अंडर 5 निकालने जा रहा हूं मैं, तो यहां क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 का होल क्यूब माइनस का, है ना, माइनस का रूट अंडर 5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 5 और रूट माइनस का रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 इंटू रूट अंडर माइनस आपका क्या आ जाएगा यहां पे 5 इंटू का माइनस का रूट अंडर 5 और प्लस 15 रूट अंडर 5 के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखो जरा क्या आ रहा है, ये आ जाएगा आपका कितना, रूट अंडर माइनस का रूट अंडर 5, ये आ जाएगा ना, ये इतना माइनस का रूट अंडर 5 इंटू माइनस का रूट अंडर 5 इंटू माइनस का रूट अंडर 5। तो ये क्या हो जाएगा भैया, जरा देखो, रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 कितना हो जाएगा 5 के बराबर, यानी 5 रूट, ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस का, ये आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 रूट 5 के बराबर। करके देख लो, ये आपका आ जाएगा, देखो जरा मेरे लाल, ये आ जाएगा माइनस टाइम, ये माइनस का रूट अंडर 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 3 माइनस का 15 रूट अंडर 5 के बराबर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस का रूट अंडर 5 के बराबर और प्लस का आपका 15 रूट अंडर 5 के बराबर। देखो हो गया चमत्कार, माइनस का 5 रूट 5 और प्लस का 5 रूट 5 कट गया, प्लस माइनस का 15 रूट 5 प्लस का 15 रूट 5 कट गया, यानी यहां से 0 आ गया। क्या आ गया, f ऑफ माइनस रूट 5 आपका किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो मेरे को तो एक ही जीरो गिवन किया गया था, एक ही फैक्टर गिवन किया गया था, उस फैक्टर से मैंने क्या किया, एक जीरो निकाल लिया और उसके अल्टरनेट में एक और वैल्यू पुट की, उसका जस्ट उल्टा, और वहां से अगर मैं पुट किया तो देख रहा हूं कि एक और जीरो मेरे को प्राप्त हो गया। यानी सर 2 फैक्टर आपने यहां से प्राप्त कर लिए। कौन कौन से, एक तो आपको गिवन था, गिवन कौन सा था भैया, गिवन कौन सा था, x माइनस का रूट अंडर 5, ठीक है। और आपने जो हीट एंड ट्रायल मेथड से एक और फैक्टर फाइंड आउट किया, ये पहला हो गया, और दूसरा आपने फाइंड आउट कर लिया x प्लस रूट अंडर 5। 2 फैक्टर आपने फाइंड आउट कर लिए। इसीलिए बोला था कि जहां पे ऐसे हार्ड क्वेश्चन दिखे, ट्रिकी क्वेश्चन दिखे, रूट वाला क्वेश्चन दिखे, वहां समझ जाओ कि कुछ ना कुछ आपको ट्रिक यूज किया गया है, कुछ कंसेप्ट वहां पे यूज किया गया है, ठीक है। अब 2 फैक्टर मेरे को मिल गए। अब दोनों फैक्टर किसके हैं, fx के हैं। अब इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और फिर fx को इससे डिवाइड कर दूंगा। तो अगर फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तब ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। और जब मैं क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो भी तो उसी का फैक्टर होगा, fx का ही। तो जब मैं उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से उसको उस fx को डिवाइड करूंगा, फिर भी रिमाइंडर 0 आने के, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, इसी फॉर्म में दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर करोगे ना, रूट अंडर 5 का स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी 5 के बराबर। तो ये किसका क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ fx। ये कैसे लिखा सर आपने, ये समझो जरा। एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसके 2 फैक्टर अब गिवन कर दिए गए, दो उसके होंगे वैसे 3 फैक्टर, लेकिन 2 गिवन कर दिए गए। तो क्या उन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो सर,
कर सकते हो सर, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब इससे डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, fx को डिवाइड कर दूंगा। तो ये इससे अब डायरेक्ट जब fx को डिवाइड करूंगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 से जब मैं डिवाइड करूंगा किसको, आपके किसको भैया, एक्स क्यूब माइनस का 3√5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5√5x, ठीक है, 5√5x और प्लस का 15√3 का, ठीक है, यही है ना भाई, यही है सर। देख लेते हैं एक बार, नहीं एक गलती हो गया, यहां √5 नहीं है, बस 5 है, ठीक है, बस 5 है, ठीक है, प्लस 15√5। अब कितने टाइम पे ले जा सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर है इधर, इधर एक्स क्यूब है, तो एक्स टाइम में ले जाओ सर। अब देखो यहां लीनियर बन जाएगा और इजी बन जाएगा, सीधे इक्वेट करोगे कोसेंट को 0 से तो 1 0 वहां से मिल जाएगा। तो एक्स यहां हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा 5x यानी ये वाला माइनस का 5x, ठीक है, और ये गया, ये माइनस साइन से माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इसको काटना है तो अल्टरनेट साइन करना पड़ेगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला टर्म गया, यहां क्या आ जाएगा माइनस का 3√5 एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा, ये भी गया भाई, ये भी कट गया, ठीक है, और यहां आ जाएगा प्लस का 15√5 के बराबर। अब किससे ले जाएं सर, अब अपन ले जा सकते हैं सर किससे, 3√5 से, 3√5 से माइनस टाइम 3√5, ठीक है, तो 3√5 से ले जाओगे तो यहां क्या आ जाएगा माइनस टाइम 3√5, ठीक है ना, और माइनस का 3√5 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो 15, ये माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, प्लस का आपका क्या आ जाएगा 15√5 के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखो अब इसको काटना है तो इस वाले एक्सप्रेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस के बराबर और ये हो जाएगा माइनस के बराबर, ये भी कटा, ये भी कटा, आ गया नील बट्टे सन्नाटा 0, यानी यहां पे देखो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और 2 जीरो आपको पता चल गए हैं, तीसरा जीरो जब आपको कहां से पता चलेगा, क्वोशिएंट से, तो x माइनस का 3√5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का प्लस का 3√5, एक जीरो ये रहा, तो और 2 जीरो आपको कहां से मिल गए थे, एक x प्लस √5 इज इक्वल टू 0 से, तो x इज इक्वल टू माइनस का √5 और एक फैक्टर आपको गिवन था x माइनस का √5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू √5। तो तीनों जीरो इस एक्सप्रेशन के अपने को मिल गए, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने क्या सीखा यहां पे कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में ज्यादातर जहां पे गाड़ी फंसती है, कहां पे फंसेगी, एक्स क्यूब वाले में या फिर बाइक्वाड्रेटिक में या फिर क्यूबिक में। एक जीरोज आपको गिवन कर देगा, 2 जीरोज आपसे पूछा जाएगा, या फिर एक फैक्टर गिवन कर देगा, दो फैक्टर आपसे पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जैसे मान लो कि आपको 2 जीरोज आपसे पूछे जा रहे हैं, एक जीरो गिवन है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो उस जीरो से आप क्या कीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए और उस फैक्टर से आप क्या कीजिए, उस एक्सप्रेशन को डिवाइड कीजिए और डिवाइड करके जो भी क्वोशिएंट आ रहा है उसको आप जब फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 जीरोज और मिल जाएंगे। ऐसे ही बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपसे 2 जीरोज आपको गिवन कर दिया जाएगा और 2 जीरोज पूछा जाएगा, तो दोनों जीरो से 2 फैक्टर निकाल लेंगे, दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करके और उस एक्सप्रेशन को जब डिवाइड करेंगे तो वहां से फिर से एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा आपके क्वोशिएंट में, और उस क्वेश्चन को अगर फैक्टराइज कर लेंगे तो अपने को 2 जीरोज और मिल जाएगा। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ। अभी तक 7 नंबर तक क्वेश्चन किए हैं और 7 या 8 क्वेश्चंस और हैं, और इसके बाद से जो क्वेश्चन है पार्ट 2 में वो और अच्छा क्वेश्चन है और डिफिकल्टीज वाइज क्वेश्चन है और कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी फॉर्म में अपन यहां पे देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसा लगा, क्या आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल सीरीज को एंजॉय किया या नहीं किया। तो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।